तो ये डेफिनेट है कि बजरंगबली हैं, बट सूक्ष्म फॉर्म में हैं। आपको जैसे हम पिक्चर्स में बजरंगबली को देखते हैं, शायद वैसे ना हमें दर्शन हो, बट हमें उनके साइंस दिखेंगे। यू आर सेइंग साइन दिख सकते हैं, और जो पिक्चर में दिखते हैं ना, जो आपके माइंड में इमेज है, वो आपको दिख जाएंगी। अच्छा, वो माइंड में ही आएगी। पर हाँ, एक्चुअल फॉर्म कैसे, दर्शनों की कई फॉर्म्स है। संत कहते हैं दर्शन होते हैं 4 प्रकार के, जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल दर्शाते हैं। पहला दर्शन स्वप्न दर्शन होता है, सपने में दिखना। दैट्स द बिगिनिंग। बिगिनर के स्वप्न दर्शन होते हैं साइन देख पाना, भगवान की छवि दिख गई, सोते हुए रात को सो रहे थे, भगवान की छवि दिख गई आपको, भगवान के मंदिर दिख गए, भगवान का अस्त्र शस्त्र दिख गए। भगवान के सपने आते ही सबसे बड़ा साइन, आप कहो कि वो मेरी इमेजिनेशन थी या भगवान थे, भगवान के सपने आते ही आपकी आंख खुल जाएगी। उसी वक्त आंख खुलेगी जैसे दर्शन बंद हुए, क्योंकि अगर आपकी आंख नहीं खुलेगी तो आपको सपना याद नहीं रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं मुझे सपना याद नहीं था, मतलब वो आपकी इमेजिनेशन थी। जब भगवान सपना देंगे ना, आपको 100% याद रहेगा। ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है, सुबह सुबह आप उठे हुए हो, आधी नींद में हो, आपको पता है आप जाग रहे हो, बस आंखें बंद है, आपके आज्ञा चक्र पे प्रकाश आएगा और यहां आपको भगवान की फॉर्म दिख जाएगी। दिस इज द अपर लेवल ऑफ स्वप्न दर्शन, द सेकंड लेवल स्वप्न दर्शन की कैटेगरी में। ठीक है। थर्ड दर्शन आता है, मतलब लेवल 2 है, बट वैसे दर्शन में थर्ड हो गया। लेवल 2 होता है ध्यान में दर्शन करना। आप ध्यान लगा रहे हो, आंखें बंद की, प्रकाश आ गया, भगवान दिख गए, भगवान के चरण दिख गए। अच्छा, अब ये रियल है या मेरी इमेजिनेशन है, हाउ टू आइडेंटिफाई देन? आप रोने लग जाओगे, आपको भाव आने लगेंगे आंखों से, बहुत ज्यादा आपको, बहुत, क्योंकि देखो कोई नहीं रो सकता। मैं आपको बोलूँ या किसी को बोलूँ पड़ोस से बुलाकर अभी यहाँ पे स्टूडियो में लाकर रो जरा 2 मिनट बैठ के भगवान की फोटो को देख के, नहीं रोने वाले, हंसने और लग जाएंगे, कैसी बातें कर रहे हो। तो आप रोने लग जाओगे उस वक्त, आपको बहुत रोना आएगा, भगवान के दर्शन होने लगेंगे, और मतलब कुछ भी दिख सकता, चरण दिख रहे हैं आपको प्रेम से, आप छूने को उठ भी जाओगे, बहुत रियल होते हैं वो अनुभव। तीसरा दर्शन होता है भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना। लेकिन इस लेवल पर पहुंचने से पहले कई और छोटे छोटे दर्शन होते हैं आपको, जो कि संतों द्वारा बताए गए हैं। प्रकाश दिखने लगेगा सबसे पहले आपको आसमान में, कहीं ना कहीं, क्योंकि एक हैवी वोल्टेज का करंट महसूस करने के लिए पहले छोटे छोटे झटके देने जरूरी हैं आपको, अदरवाइज वो लगता ही आप मर जाओगे। तो इसलिए बॉडी को पहले झटके लगते हैं। इसलिए तो देखोगे ना, कई लोग कहेंगे मैं जाप करता हूँ भैया मुझे झटके लग जाते हैं, एकदम से मैं हिल जाता हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, झटके क्यों लग रहे हैं मुझे? क्योंकि अभी ना बॉडी में एनर्जी आती है, आपकी बॉडी झेल ही नहीं पा रही है, कुछ समय बाद बंद हो जाएंगे झटके। चौथा, जो कि पार्थ ने किया था, पार्थ यानी अर्जुन ने किया था, भगवान के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन, लेकिन उनके विराट स्वरूप के, ये चौथा दर्शन है आपका। कमिंग बैक एक बार, जो तीसरा लेवल आपने बताया कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होना, अब वो प्रत्यक्ष दर्शनों का क्या मतलब है? कि अगर मैं बैठा हूँ भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे को सामने भगवान दिखेंगे, सामने डायरेक्ट प्रकट हो जाएंगे, एग्जैक्ट वैसे के वैसे जैसे दिखते हैं। इज इट इजी ये वाला लेवल आना? ऑब्वियसली इजी नहीं है, मतलब का लेवल बहुत ऊपर होना चाहिए। ये तो आई गेस बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उस लेवल तक जा पाएंगे। किसी ने बताया ही नहीं है, उन्होंने किया, ये तो फैक्ट है, और कोई बताएगा भी नहीं आपको। आई थिंक सो कि अगर किसी की स्पिरिचुअलिटी का वो लेवल आ चुका होगा कि उनको भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, तो शायद वो इस चीज को बोस्ट नहीं करेगा बाहर। और जो बोस्ट कर रहा है कि मेरे को दर्शन हुए, सो यू नीड टू बी वेरी, आपका भ्रम हुआ इसका मतलब। अगर आपको अभी भी लग रहा हुआ है, अभी भी कमेंट आएंगे भैया मुझे तो हुए हैं, देखो मैं बता रहा हूँ आपको कमेंट में, मुझे लोग बोलते हैं, मेरे से बात करेंगे ना, भैया मैंने भगवान के दर्शन करे। मैंने बोला कि माता जी अगर आपको दर्शन हो जाते ना, तो आप मुझ जैसे के पास कभी भी नहीं आते ये प्रश्न लेकर या कुछ भी डाउट लेकर। जिसे भगवान दिख गए उसके मन में कोई शंका रहेगी ही नहीं, वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। मतलब होगा भी तो आप पता नहीं किसके पास जाओगे, मैं तो कोई हुई नहीं उस लेवल पर कि आपको गाइड कर पाऊँ। कोई लोग मुझसे पूछेंगे भैया मोक्ष का रास्ता, तो मैं बोलूँगा अभी तो मुझे ही नहीं मिला मोक्ष। मैं तो आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि भाई थ्योरी क्या कहती है, जब मेरी खुद की अभी वो अवस्था नहीं हुई, मैं आपको उसके बारे में ज्ञान कैसे दे सकता हूँ। ऐसे ना गांधी जी के पास एक लेडी जाती है कि मेरा बच्चा ना गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी कहता है अच्छा 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद जाते हैं तो गांधी जी उपाय बताते हैं। अब गांधी जी से पूछते हैं भाई 15 दिन बाद क्यों बुलाया था आपने, ये उसी वक्त ही बता देते। तो गांधी जी कहते थे क्योंकि मेरे को भी बहुत पसंद था, मैं भी खाता था, पहले मैं छोड़ूं तो तुझे बताऊं तो मैं ज्ञान कैसे दे सकता हूँ जो चीज मैं खुद करता हूँ। तो अब मैंने छोड़ दिया है, तो अब मैं बता रहा हूँ ये उपाय होता है भाई छोड़ने का। ऐसे ही है, तो आप नहीं बता सकते आपकी जब वो अवस्था ही नहीं हुई। और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन अगर किसी ने किए तो शायद नहीं जाएगा जरूरत, उसकी अवस्था ही अलग हो जाएगी। तो दैट इज द थर्ड फॉर्म। एंड द फोर्थ लेवल जो सबसे सुप्रीम है, वो आपने कहा कि विराट स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन, यानी भगवान अपना पूरा रूप दिखा देंगे आपको कि एक ही में सब है। ये शायद किसी एक मतलब ये पहले भी इसके बारे में जिक्र हुआ है जहाँ पे भगवान ने अपने दर्शन दिया, लोग देख ही नहीं पाए, लाइक उनका इतना बड़ा स्वरूप था कि वो आंखों से समा ही नहीं पाया। वो नहीं देख पाएंगे ना जिनकी, वही मैं कह रहा हूँ ना, यही तो नेत्र नहीं चाहिए आपको,
वो एक अलग दृष्टि है जिससे भगवान दिखते हैं। इस दृष्टि से आपको भगवान नहीं दिखेंगे, इस दृष्टि से सिर्फ आपको इंसान दिखते हैं, ऑब्जेक्ट दिखते हैं, ऐसा है। बहुत अलग चीज़ है। और इस मामले में ना भगवान ग्रस्तों से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ग्रस्त लोग जो होते हैं ना, अभी रिसेंटली ना प्रेमानंद जी की वीडियो आई जिसमें एक बहुत बड़े स्वामी जी आकर कहते हैं कि आप ना अपने जो परिकर के लोग हैं इनको आप क्यों नहीं भेजते हो बाकी लोगों को। जैसे अब भैया हर किसी की अवस्था नहीं वृंदावन आ पाए, आपका वृंदावन वास है कि आप तो वृंदावन में संन्यास है, कोस से बाहर नहीं जा जाओगे, सकते बाहर, आप अपने नारायणों को भेजो, नहीं भी नारायण कह के संबोधित किया, इनको भेजो। तो प्रेमानंद जी कहते हैं देखो ये अगर गृहस्थ के आश्रम में जाकर रहें, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं होटल में रहेंगे वो, किसी गृहस्थ के घर ही रहेंगे आश्रम में, तो वो उनकी अवस्था देख के बिगड़ जाएंगे। क्योंकि अभी उनको प्रेमानंद जी ने उतनी ही चीजें दिखा रखी है कि यही साधन है, इसी में जीना है, तो आसान है। लेकिन गृहस्थी, अगर मैं गृहस्थी में रहकर लोगों को देखते हुए अगर वो कार्य कर पा रहा हूँ ना भगवान वाला, वो नियम पालन कर पा रहा हूँ, तो ये ज्यादा बड़ी अवस्था है। दैट इज मोर सुप्रीम, मोर सुप्रीम। तभी तो भगवान कहते हैं मुझे गृहस्थी बहुत प्रिय है। तो एक संत कह देता है क्यों प्रिय है, तो मैंने स्टोरी पहले भी सुनाई है कि वो भगवान कहते हैं अच्छा ये पकड़, एक बड़ा सा बॉल पकड़ा देते हैं, बाउल कहते हैं, वैसे मैं एक्सेंट में बताऊँ नॉर्मल तो हाँ बाउल कह देता हूँ, सबको समझ आ जाएगा। उसमें पानी भर दो, पूरा भर दिया कटोरे में पानी, और बोला चलो इससे परिक्रमा लगाओ इस जगह की, गिरनी नहीं चाहिए एक भी बूंद। तो वो पकड़ के बहुत आराम से लेके घूमता है एकदम ध्यान से। अब वो पहुंच जाता है भगवान के पास, देखो भगवान एक भी नहीं गिरी। अब भगवान कहते हैं अच्छा ये बता कितनी बार मेरा नाम जपा। अब वो तो सोच में पड़ गए, अरे नाम तो मैं जपना ही भूल गया। तो उन्होंने बोला बस इसलिए मुझे गृहस्थी प्रिय है। 100 काम होने के बाद भी वो व्यक्ति मेरे लिए बैठ रहा है, नाम जप रहा है, सारी परेशानी छोड़ के, इसलिए मुझे गृहस्थ ज्यादा प्रिय है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तेरे पास तो कुछ नहीं है करने को, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत बड़े लेवल पर है, बट एक मोटिवेशन देने के लिए गृहस्थ लोगों को भगवान ने एक स्टोरी बताते हैं। हम तो संतों से बहुत नीचे आते हैं, लेकिन एक स्टोरी भगवान समझाने के लिए कि देख तुम भी कम नहीं हो, है ना, सब छोड़ छाड़ के भी अगर मेरा नाम जप रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, जपो वैसे ही। अमेजिंग, मतलब कि एक इंसान अगर गृहस्थ भी है तो भी वो भगवान को पा सकता है। बिल्कुल पा सकता है। बहुत से ऋषि, गौतम ऋषि हैं, वाइफ थी उनकी, जो अहिल्या वाला पूरा जो सिनेरियो हुआ था कि भगवान ने इंद्र ने आके वो छल किया, सारी चीजें हुई, है ना, तो वो सारी चीजें फिर वहीं से है ना कि वो भी तो गृहस्थ थे ना, उनकी वाइफ थी। फिर वही आ जाती है पत्नी व्रत का पालन है। ये पता है कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया हस्बैंड वाइफ का, एक ही वाइफ रखने का? क्योंकि ना आप बोर हो जाते हो कुछ टाइम बाद, तो आपकी काम वासना खत्म हो जाएगी। इसके पीछे साइंस का भी एक मैं अभी रील ही देख रहा था कि एक डोपामिन होता है एक ह्यूमन में, एक मैन में, वो आपका प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा और सेम फीमेल के लिए कुछ टाइम बाद, तो अर्जीज आपकी खत्म हो जाती है। कुछ टाइम बाद फिर एक साधु कहते थे आप खाट में बाहर सोने लग जाते हो, क्या मुझे अंदर भी उसके साथ नहीं सोना, मेरे को खाट पे अकेले सोना है बाहर, है ना, खुली हवा में। तो एक आपके माइंड में आ जाता है कि बस ये बहुत हो गया, बोर हो गया इन चीज़ों से मैं। तो वो बाहर निकालने के लिए आपको काम वासना से कि ये सब कुछ नहीं है, बोर हो जाता है एक व्यक्ति, उसके लिए ये गृहस्थ आश्रम बनाया गया था कि स्टिक टू वन पार्टनर, स्टिक टू वन, तभी आपका दिमाग जो है सॉर्टेड इसमें बहुत पावर है। आप सोचो हनुमान जी को श्राप दे दिया रावण की वाइफ ने, सिर्फ इसलिए कि पतिव्रत का पालन किया है, सिर्फ इस वजह से, जो कि बहुत मुश्किल है आज के वक्त में कर पाना, बहुत मुश्किल है। बट यही है, देखो अगर आप मंत्र जाप करते हो तो बल देता है। अब उन्होंने कहा देखो बहुत से महान महान संत रहे, अनियन गार्लिक खाते थे, भगवान की प्राप्ति कर ली। भाई वो विचित्र एक विरले व्यक्ति थे, भगवान की कोई उन पर कृपा थी। अनियन गार्लिक खा के भगवान की प्राप्ति हो सकती है। मैं कहता हूँ नॉनवेज खा के भी कर लो, लेकिन आप नॉनवेज खा के उन अवस्था को अचीव कर पाओगे? वो अवस्था क्या है? काम वासना छोड़ना, लोभ छोड़ना, लालच छोड़ना, मोह छोड़ना। ये छोड़ दिया ख्यालों से दूर, तो आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। अब ये छोड़ने के लिए आहार शुद्ध होना चाहिए, वरना आप भजन नहीं कर पाओगे, नाम नहीं कर पाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा। अब मेरा प्रश्न था, मैंने एक संत से पूछा कि मेरी अवस्था क्यों बार बार बिगड़ जाती है। 1 साल पहले मेरी अवस्था बिगड़ जाती थी, 4 दिन बढ़िया सा नाम जपोगा, 5वें दिन मन बंद हो जाता है। तो कहा कि खान पान में शुद्धता लेकर आओ। एक तो भोजन कम करो, आपको अपनी हंगर को श्रिंक करना, यानी अगर 100% पे पेट भर रहा है तो 60 पे छोड़ दो खाना, फिर धीरे धीरे 40 पे लेकर आओ। जैसे जैसे आप हंगर कम करने लगोगे भजन आपका बढ़ने लगेगा। और दिस वर्कड। जो बार बार अवस्था गिरती थी, मन बदलता रहता था, माइंड जरूर भागता था, हंगर श्रिंक करने से बहुत काम हुआ। और आप देखोगे ना मेरी पुरानी वीडियोस में मोटा दिखूंगा आपको, धीरे 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 डिफरेंस दिखेगा आपको। तो इसी वजह से हुआ है कि हंगर श्रिंक करते ही आप आगे बढ़ते हो। फिर कई बार आपको सिद्धियां भी परेशान करती है बहुत ज्यादा, क्योंकि सिद्धियां भगवान के भेजे हुए खिलौने, वो आपको वहीं फंसा देते हैं। क्योंकि देखो सीटें कम है, भगवान कहते हैं यहीं रोक लो इसको अभी, तो भगवान सिद्धियां भेज देते हैं वो, और आपको पावर मिल गई, अब आप में लालच आ जाता है। एक तांत्रिक में ये एटीट्यूड होगा कि मैं तो कुछ भी कर लूंगा,
मैं तेरा घर बर्बाद कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, देखोगे आप कई वीडियोस में ऐसे बोलते हुए। लेकिन एक भक्त में ये भाव नहीं आएंगे। ओके। वो सिद्धियों को लेके बैठा है, एक भगवान को लेके बैठा है, दोनों में अंतर। और अगर आप में ना गाली देने का भाव आता है, गुस्सा आता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, उल्टा बहुत ज़्यादा बोलने लगते हो, लोगों को धमकाने लगते हो, और फिर इसका आपको रियलाइजेशन भी नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। फिर तो आप ऐसे व्यक्ति को गुरु कैसे कह सकते हो? मैं बहुत सी वीडियोस देखता हूँ ऑनलाइन, बहुत रील्स वायरल हो रही है, लोग गालियाँ दे रहे हैं अपने आप को स्पिरिचुअल कह के, कि संत भी कहते हैं अपने आप को, गालियाँ भी दे देते हैं, चोला भी पहनते, तिलक भी लगाते, लेकिन गलत है। मैं कहता हूँ आप चाहे तिलक मत लगाओ, चाहे कुछ मत पहनो, लेकिन अंदर से भगवान के भक्त भाव में रहो। ऊपर से आप जैसे भी रहो, भगवान को क्यों दिखाना है? किसी को क्यों दिखाना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? अंदर से रहो, नजर भी नहीं लगेगी आपको, बढ़िया से भजन भी होगा आपका। क्योंकि उदित जी ये स्पेशली आज ये स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ना अभी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऑनेस्टली, बट मैं एक पॉडकास्ट में सब नहीं कवर कर सकता। आई गेस आपको याद होगा बिफोर लाइक स्टार्टिंग द पॉडकास्ट आई वाज टॉकिंग कि हम कल की अवतार के बारे में बात करेंगे, बट अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको एक अलग उस तरह से कवर करूँ, बिकॉज दैट्स ह्यूज। आपने तो उसके बारे में पढ़ाई की है, तो आपको पता होगा कितना बड़ा अपने आप में वो कॉन्सेप्ट है।